वेलकम टू ओ माई फाइनेंस। आई एम योर फाइनेंशियल फ्रेंड चारू गर्ग। क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? आप क्रेडिट कार्ड से पैसा अर्न कर सकते हैं? जी हाँ। आप सोच रहे होंगे कि भला क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे अर्न हो सकता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी क्रेडिट कार्ड के बारे में। सबसे पहले बेसिक जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या है, इज इट गुड और इज इट बैड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे आप क्रेडिट कार्ड से पैसा अर्न कर सकते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल को भी क्लिक करें सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल टूल है जो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी बोरो करने में हेल्प करता है अप टू दी सर्टेन लिमिट। अब इसको एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन या क्रेडिट मान लीजिए कि आपने इंस्टीट्यूशन से या बैंक से आपने अपना क्रेडिट कार्ड लिया और आप उससे आप कोई भी चीज आप परचेज कर सकते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि विदाउट मेकिंग एनी कैश पेमेंट आप क्रेडिट पर सामान खरीद सकते हैं, अपना खर्चा कर सकते हैं। इट इज लाइक अ लोन और क्रेडिट विच यूजर इज एक्सपेक्टेड टू रीपे typically with interest if the balance is not paid in full by the due date। इसका मतलब कि आप एक certain लिमिट तक, यानी कि क्रेडिट लिमिट तक आप अपना परचेज कर सकते हैं और आपके पास एक टाइम पीरियड, आपको एक ड्यू डेट दिया जाता है कि इस ड्यू डेट तक आपको पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मंथली बेसिस पे जो है आपका बिल जनरेट होगा। अगर आपने उस ड्यू डेट तक अपना फुल अमाउंट आपने पे कर दिया तो आपको कोई इंटरेस्ट उस पे चार्ज नहीं होगा। बट अगर आपने अपना पेमेंट नहीं करा या आपने पार्शियल पेमेंट करा तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है और जो है साथ ही फी लगती है। नेक्स्ट कम्स द क्रेडिट लिमिट, जिसका मतलब ये है कि आप एक मैक्सिमम अमाउंट तक ही मनी बोरो कर सकते हैं एट एनी गिवन टाइम। ये बात हम आपको बताएंगे हाउ टू इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट, वो नेक्स्ट वीडियो में। मूविंग ऑन, आपको ये भी बता दूं, क्रेडिट कार्ड से आपने खर्चा कर तो दिया, लेकिन ये आपने अपने कोई रिलेटिव या फ्रेंड से पैसे नहीं लिए हैं कि जितने आपने पैसे लिए आपको उतने ही लौटाने होंगे, क्योंकि इस खर्चे पर बैंक आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, जो कि हर बैंक टू बैंक इंटरेस्ट डिपेंड करता है और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पर भी वरी करता है, जिसे अगर आपने टाइमली पे नहीं किया तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री यानी कि आपके क्रेडिट स्कोर को स्पॉइल भी कर सकता है। आपके पास कभी मैसेज आता होगा कि सर्टेन अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, जहां पर आप अपने बैंक एग्जीक्यूटिव को कॉल करते होंगे और पूछते होंगे कि ये किस चीज का चार्ज लगा है। तो ये आपसे क्रेडिट कार्ड की फीस चार्ज होती है एंड दिस फीस ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द क्रेडिट कार्ड यू आर यूजिंग। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को जान लेते हैं जो कि है रिवॉल्विंग क्रेडिट। रिवॉल्विंग क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट्स, मीनिंग द यूजर कैन बोरो, रीपे and borrow again up to their credit limit without having to reapply for a loan। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं एंड BNPL फैसिलिटी अवेल करते हैं, which means buy now pay later। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों ना एक क्रेडिट कार्ड मैं भी बनवा लूं, बट जरा रुक जाइए क्योंकि आपको उससे पहले उसकी प्रोज एंड कॉन्स भी बता देते हैं। देखिए, हर एक चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, यानी कि हर एक चीज की अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाई इज इट गुड टू हैव अ क्रेडिट कार्ड। पॉइंट नंबर 1 इज कन्वीनियंस। दैट मीन्स यू कैन यूज योर क्रेडिट कार्ड विदाउट कैरिंग एनी कैश। पॉइंट नंबर 2 इज रिवॉर्ड्स। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, आपको कैशबैक मिलता है। आप जो भी परचेज करते हैं, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हो, उस पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न होते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज बिल्ड क्रेडिट, यानी कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की टाइमली पेमेंट करते हैं तो ये आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को भी बढ़ाता है। जैसे मैंने पहले बताया, आपका क्रेडिट स्कोर इससे बिल्ड होता है और इम्प्रूव होता है। पॉइंट नंबर 4 इज प्रोटेक्शन।
क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेनिफिट्स जैसे कि फ्रॉड प्रोटेक्शन एंड परचेज प्रोटेक्शन। तो ये थी गुड साइड ऑफ हैविंग अ क्रेडिट कार्ड। अब थोड़ा सा नेगेटिव को भी ध्यान देते हैं, दैट व्हाई इज इट बैड टू हैव अ क्रेडिट कार्ड। पॉइंट नंबर 1 इज डेट। ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स यूज करना भी आपको खतरे में डाल सकता है, यानी कि आप डेट ट्रैप में भी फंस सकते हैं। उसके लिए मैंने ये पहले वीडियो करा था, इसको जरूर देख लीजिएगा, हाउ टू नॉट फॉल इनटू अ डेट ट्रैप। पॉइंट नंबर 2 इज फीस। फीस एसोसिएटेड विद क्रेडिट कार्ड्स कैन एड अप, स्पेशली अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बैलेंस है जिसे आप रीपे कर रहे हो। पॉइंट नंबर 3 इज इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट कार्ड बनाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है इसे मेंटेन करना, क्योंकि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट कर लिया सो यू आर मिसिंग पेमेंट्स, तो ये बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके क्रेडिट स्कोर को। लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज स्पेंडिंग। एक क्रेडिट कार्ड का इजी एक्सेस लीड करता है टू इम्पल्स स्पेंडिंग एंड ओवर स्पेंडिंग बियॉन्ड वंस मीन्स। तो ये थे कुछ गुड और बैड एस्पेक्ट्स जो मैंने आपको बताए क्रेडिट कार्ड के बारे में। चलिए अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। सो पॉइंट नंबर 1 इज टू कलेक्ट कैशबैक रिवॉर्ड्स। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड्स जो है आपको कैशबैक और साथ ही रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑफर करते हैं, which is a way that you can earn money. So इन पॉइंट्स को आप कलेक्ट करके आप अपने पसंद की चीजें ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज ट्रैवल रिवॉर्ड्स, यानी कि आप कोई भी अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो उस पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स ऑफनली ऑफर करते हैं रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ एयरलाइन माइल्स, होटल पॉइंट्स और अदर ट्रैवल पर्क्स, और आप इनका फायदा उठा सकते हैं बोनसेस और प्रमोशंस में। पॉइंट नंबर 3 इज इंट्रोडक्टरी ऑफर्स। अब ये क्या है ये जान लेते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड्स ये फैसिलिटी देते हैं जेनरस साइन अप बोनसेस और इंट्रोडक्टरी 0% APR पीरियड्स ऑन परचेजेस, जिनसे एक कार्ड होल्डर अर्न कर सकता है रिवॉर्ड्स और फाइनेंस लार्ज परचेजेस विदाउट पेइंग इंटरेस्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम। फोर्थ वे इज क्रेडिट कार्ड चर्निंग। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। क्रेडिट कार्ड चर्निंग थोड़ा आसान भी है, मगर जो पहली बार करते हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इस स्ट्रैटेजी में आप ओपन करते हैं मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ साइन अप बोनसेस एंड रिवॉर्ड्स। लेकिन ध्यान दें, यू मस्ट बी केयरफुल टू मैनेज योर क्रेडिट रिस्पॉन्सिबली एंड अवॉइड नेगेटिवली इम्पैक्टिंग योर क्रेडिट स्कोर। तो देखा आपने, हुआ ना क्रेडिट कार्ड से कमाना कितना आसान। लेकिन हम आपको यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं देते, बल्कि वी गो ऑन एक्स्ट्रा माइल टू गिव यू सम एक्स्ट्रा प्रो टिप्स। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद क्रेडिट कार्ड खरीदने जा रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है, तो हमारी ये प्रो टिप जरूर देख लीजिए। सो प्रो टिप नंबर 1, ऑलवेज पे इन फुल टू अवॉइड इंटरेस्ट चार्जेस एंड डेट एक्यूमुलेशन। टिप नंबर 2 इज ऑलवेज मॉनिटर योर स्पेंडिंग। Keep a track of spending to avoid overspending and stay within your budget. Pro tip number 3, choose wisely. Select credit cards with rewards and benefits that align with your spending habits and lifestyle. Pro tip number 4 is automate your payments. Always set up automatic payments to ensure bills are paid on time and avoid late fees. And last but not the least, pro tip number 5 is always review your statement. इसका मतलब रेगुलरली अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स को रिव्यू करते रहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही, जहां हमने बताया आपको कि क्रेडिट कार्ड क्या है, इज इट गुड और बैड टू हैव अ क्रेडिट कार्ड, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप किस तरह से पैसा अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं जल्दी आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जाने से पहले आपको पता है ना आपको क्या करना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल को भी जरूर क्लिक करें, और ये वीडियो पसंद आया है तो उसको जरूर बहुत सारे लाइक्स दे दीजिए। और हाँ, अगर कोई क्वेरी भी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा। टिल देन, हैप्पी फाइनेंसेस।